तो ये साल यानी कि साल 2024 मार्वल के लिए बहुत ही सूखा साल था और वो इसीलिए क्योंकि इस पूरे साल के अंदर मार्वल ने सिर्फ 4 प्रोजेक्ट्स निकाले थे और इनमें से भी एको, अगाथा ऑल अलोंग और एक्सपेन 97 टीवी सीरीज थे। इसीलिए अगर मूवीज के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे साल के अंदर मार्वल ने सिर्फ एक ही मूवी निकाली थी और वो मूवी थी डेडपूल एंड वुल्वरीन। लेकिन जो अगला साल है यानी कि साल 2025 वो काफी हरा भरा होने वाला है और वो इसीलिए क्योंकि साल 2025 के अंदर अकेले मार्वल के टोटल 10 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिनमें से 3 मार्वल की मूवीज होंगी और बचे हुए 7 होंगे मार्वल के टीवी सीरीज। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के इन्हीं सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और अगले साल आने वाले मार्वल के इन सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को जानते हैं। सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरे एंड तक जरूर देखना और इस वीडियो में आप सब मार्वल के आने वाले प्रोजेक्ट्स को जानने वाले हैं, इसलिए इस बात पे वीडियो को लाइक भी करना और अगर आपको कुछ कहना हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साल 2025 के अंदर मार्वल के जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनकी शुरुआत 2024 से होने वाली है और वो इसीलिए क्योंकि 2025 का जो पहला प्रोजेक्ट है वो है मार्वल व्हाट इफ का सीजन 3, बट ये स्टार्ट हो जाएगा 22 दिसंबर 2024 से, यानी कि 2025 लगने के एक हफ्ते पहले से। तो व्हाट इफ के सीजन 3 की बात करें तो मार्वल का व्हाट इफ एमसीयू के मेन टाइमलाइन से काफी डिफरेंट है और इसके अंदर बेसिकली वो सारे इवेंट्स होते हैं जो कि एमसीयू के अंदर कभी भी नहीं हुए हैं। अब तक मार्वल व्हाट इफ के 2 सीजन आ चुके हैं और मार्वल की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि उनके व्हाट इफ का सीजन 3 उनके पूरे व्हाट इफ ट्रिलॉजी को एंड कर देगा, जिसका मतलब अभी के लिए तो ये फिक्स है कि व्हाट इफ सीजन 3 के आगे व्हाट इफ का कोई सीजन नहीं आएगा। हालांकि अगर सीजन 3 को भी अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो कि मिलेगा ही, तो उसके बाद हो सकता है कि मार्वल की सीक्रेट वॉर्स मूवी के बाद व्हाट इफ के और सीजन आने लगे। लेकिन सीक्रेट वॉर्स मूवी के आने तक व्हाट इफ के 3 ही सीजन रहेंगे। बाकी व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 9 एपिसोड्स होंगे, वो भी बिल्कुल सीजन 1 और सीजन 2 की तरह। अब इसके आगे आ जाए तो मार्वल का जो अगला प्रोजेक्ट होगा वो होगा योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, जो कि स्टार्ट होगा साल 2025 के 25 जनवरी से। वैसे ये डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन अभी के लिए तो मार्वल 25 तारीख ही बोल रहा है। अब मार्वल के सीरीज की बात करें तो ये सीरीज बेसिकली स्पाइडरमैन की सीरीज होगी और इसके अंदर हमें एनिमेटेड स्पाइडरमैन की स्टोरी दिखाई जाएगी। लेकिन हाँ, मार्वल ने सीरीज को लेकर ये बोला है कि इस सीरीज के अंदर हमें एमसीयू का स्पाइडरमैन ही दिखेगा, बल्कि इस सीरीज की जो स्टोरी होगी वो बिल्कुल ही अलग स्पाइडरमैन की होगी और इसीलिए इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमें स्पाइडरमैन के कई सारे विलन्स भी दिखाए जाएंगे। और हाँ, स्पाइडरमैन के विलन्स में से ग्रीन गॉब्लिन को कंफर्म भी कर दिया गया है, यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रीन गॉब्लिन हमें इस सीरीज में जरूर दिखेगा। हालांकि अगर स्पाइडरमैन के इस सीरीज के टोटल एपिसोड्स की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 10 एपिसोड्स होंगे जो कि 30 मिनट लंबे होंगे, मतलब कि हर एक एपिसोड 30 मिनट का होगा। अब इसके बाद मार्वल का अगला प्रोजेक्ट होगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और ये साल 2025 में आने वाली मार्वल की पहली मूवी होगी और कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी होगी। और ये मूवी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है क्योंकि सबसे पहली बात तो इसके अंदर नया कैप्टन अमेरिका आ रहा है एंड साथ ही साथ इस मूवी के अंदर रेड हल्क और लीडर को भी दिखाया जा रहा है। और जिन मूवीज के अंदर कोई हल्क होता है उन मूवीज का स्टैंडर्ड क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ अब क्योंकि इस मूवी के अंदर हल्के विलन्स है जो कि रेड हल्क और लीडर है, तो इसीलिए हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हमें ब्रूस बैनर का हल्क भी दिखाया जाए। हालांकि बात करें मूवी के रिलीज डेट की तो ये मूवी आएगी 14 फरवरी को, मतलब कि साल 2025 के दूसरे महीने में। सो अब इसका अगला प्रोजेक्ट होगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन एंड इसकी रिलीज डेट रखी गई है 4 मार्च 2025 की। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की खासियत ये होगी कि ये सीरीज एक R-rated सीरीज होगी, यानी कि इसके अंदर वायलेंस और खून खराबा भर भर के दिखाया जाएगा। बाकी बात करें इस सीरीज के टोटल एपिसोड्स की तो पहले तो इस सीरीज के अंदर टोटल 18 एपिसोड्स होने वाले थे, लेकिन अब मार्वल ने इस सीरीज के एपिसोड्स को आधा कर दिया है और इसीलिए अब डेयरडेविल सीरीज के अंदर 9 एपिसोड्स होंगे। सो अब इसके बाद आएगी थंडरबोल्ट्स जो कि रिलीज होगी 2 मई 2025 को एंड ये मूवी मार्वल की तरफ से आने वाली 2025 की दूसरी मूवी होगी। अब इस मूवी की खासियत ये होगी कि इस मूवी के अंदर जो मार्वल के एंटी हीरोज की टीम है, यानी कि जो थंडरबोल्ट्स की टीम है, वो सामना करेगी मार्वल के सुपरमैन का, यानी कि सेंट्री का। अब खास बात ये भी है कि थंडरबोल्ट्स मूवी सेंट्री की डेब्यू मूवी होगी, यानी कि इसी मूवी के जरिए सेंट्री एमसीयू के अंदर एंट्री लेगा। साथ ही सेंट्री बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसीलिए ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि थंडरबोल्ट्स की टीम सेंट्री का कैसे सामना करती है। सो अब इसके बाद है आयरन हार्ट जो कि अगेन एक टीवी सीरीज होगी और ये रिलीज होगी 24 जून को, यानी कि 2025 के आधा बीत जाने के बाद। अब मैं जानता हूँ कि इस सीरीज की कोई भी खास हाइप नहीं है और बहुत से लोगों का तो ये भी बोलना है कि मार्वल को ये सीरीज लेकर भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि मार्वल इस सीरीज को लेकर आ रहा है और उसकी स्टोरी आगे भी कनेक्टेड होगी, इसीलिए इस सीरीज को भी देखना ही पड़ेगा। अब ये सीरीज बेसिकली रिरी विलियम्स की स्टोरी को फॉलो करेगी जो कि अपने टोनी स्टार्क की तरह एक जीनियस है। हालांकि आयरन हार्ट सीरीज के अंदर 2 बढ़िया चीजें भी हैं। पहली बढ़िया चीज तो ये है कि इस सीरीज के अंदर हमें आयरन मैन के आर्मर्स दिखेंगे और साथ ही दूसरी बढ़िया चीज ये है कि इसी सीरीज के अंदर मार्वल का डीमन यानी कि मेफिस्टो एंट्री लेगा। और हाँ, मेफिस्टो इसमें दिखने वाला है, इस बात की
श्योरिटी खुद मार्वल ने दी है। सो अब इसके आगे द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एंड अगेन ये भी 2025 में आने वाली मार्वल की मूवी होने वाली है, जो कि रिलीज होगी 25 जुलाई 2025 को। अब देखा जाए तो ये मूवी 2025 में आने वाली मार्वल की लास्ट मूवी होगी, लेकिन हाँ यही मूवी अगले साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। एंड वो इसीलिए क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हमें दिखाया जाएगा वो सच में बहुत कमाल का होगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस मूवी के अंदर जो फैंटास्टिक फोर की टीम होगी वो मार्वल के मेन यूनिवर्स से नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स से बिलोंग करेगी, और इसीलिए इस मूवी के अंदर मार्वल के पास ये फ्रीडम होगी कि वो अपनी इस मूवी के अंदर जो चाहे वो दिखा सकते हैं। बाकी इसके साथ ही इस मूवी का जो मेन विलन होगा वो होगा गैलेक्टस, और गैलेक्टस क्या बवाल चीज है ये तो आप सब जानते ही होंगे। और जाहिर है जहाँ पर गैलेक्टस दिखेगा वहाँ पर सिल्वर सर्फर तो दिखेगा। इसलिए इस मूवी से एमसीयू के दो बड़े कैरेक्टर्स की एंट्री तो पक्की हो चुकी है। और इन सबके साथ साथ फैंटास्टिक फोर की मूवी को लेकर ये भी बोला जा रहा है कि इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें डॉक्टर डूम दिखेगा, और ये वही डॉक्टर डूम होगा जो कि हम सबको एवेंजर्स डूम्सडे में दिखेगा, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम। एंड इसीलिए फैंटास्टिक फोर की मूवी अगले साल की सबसे स्पेशल मूवी होने वाली है। सो अब इसके बाद आएगी आइज ऑफ वकांडा, जो कि अगेन व्हाट इफ और स्पाइडरमैन की सीरीज की तरह ही एक एनिमेटेड सीरीज होगी, और मार्वल ने इसकी रिलीज डेट रखी है 6 अगस्त 2025 की। मतलब कि आइज ऑफ वकांडा की सीरीज फैंटास्टिक फोर मूवी के रिलीज होने के 10 दिन बाद ही आ जाएगी। अब वैसे देखा जाए तो इस एनिमेटेड सीरीज की ये खासियत होगी कि इसके अंदर हमें वकांडा के उन सारे वॉरियर्स के बारे में बताया जाएगा जिन्हें आज तक मार्वल मूवीज के अंदर दिखाया नहीं गया है। एग्जाम्पल के लिए पहला ब्लैक पैंथर बाशिंगा, या फिर ये भी हो सकता है कि इस सीरीज के अंदर हमें वॉरियर शमन की स्टोरी दिखाई जाए। हालांकि इस एनिमेटेड सीरीज का ड्रॉबैक ये होगा कि इस सीरीज के अंदर हमें टिचाला नहीं दिखेगा, सो इसीलिए हो सकता है कि ये वाली सीरीज काफी लोगों को पसंद भी ना आए। बाकी इससे आगे बढ़े तो अगली सीरीज होगी मार्वल ज़ॉम्बीज, और अगेन ये भी एक एनिमेटेड सीरीज होगी जो कि रिलीज होगी 25 अक्टूबर 2025 को। और मेरे ख्याल से 2025 के अंदर जितनी भी सीरीज आ रही है उन सभी सीरीज में से व्हाट इफ का सीजन 3 और मार्वल ज़ॉम्बीज सबसे बढ़िया सीरीज होगी। और वैसे देखा जाए तो मार्वल ज़ॉम्बीज की जो सीरीज होगी उसे व्हाट इफ से लेकर ही बनाया जाएगा, क्योंकि आपको याद हो तो मार्वल व्हाट इफ के सीजन 1 के अंदर एक ऐसा एपिसोड आया था जहाँ पर हमें मार्वल कैरेक्टर्स के ज़ॉम्बी वर्जन दिखाए गए थे। एंड ये जो मार्वल ज़ॉम्बीज की एनिमेटेड सीरीज है इसकी स्टोरी बिल्कुल उसी एपिसोड से कनेक्टेड होगी, और इसीलिए हो सकता है कि उस एपिसोड के आगे क्या हुआ वो सारी चीजें हमें यहीं पर दिखाई जाए। हालांकि देखा जाए तो ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स हमें मार्वल व्हाट इफ के सीजन 2 में भी दिखे थे, और इसीलिए हो सकता है कि सीजन 1 और सीजन 2 में दिखने वाले सारे ज़ॉम्बी कैरेक्टर्स को इस मार्वल ज़ॉम्बी के अंदर कंक्लूड कर दिया जाए, मतलब कि उन सब की कहानी आकर यहीं पर जुड़ जाए। और हाँ, इस मार्वल ज़ॉम्बीज की खासियत ये है कि इसमें हमें मार्वल के बड़े बड़े कैरेक्टर्स तो दिखेंगे ही, लेकिन उन्हीं के साथ साथ मार्वल ज़ॉम्बीज के अंदर हमें ब्लेड और मून नाइट भी दिखेगा। एंड ये दोनों कैरेक्टर्स मिलकर इस पूरी सीरीज के अंदर जान डाल देंगे। सो चलिए अब बात करते हैं 2025 के मार्वल के आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में, और ये लास्ट प्रोजेक्ट होगा वंडर मैन। सो अब ये वंडर मैन एक लाइव एक्शन सीरीज होगी जो कि स्टार्ट होगी अगले साल के 25 दिसंबर से, यानी कि ये वंडर मैन सीरीज अगले साल के एंड में स्टार्ट होगी और 2026 तक चलेगी। बाकी इस सीरीज की स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें मार्वल के वंडर मैन की स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि कॉमिक्स के अंदर काफी जाना माना कैरेक्टर है। एंड अगर बात करें इस कैरेक्टर को प्ले करने की तो सीरीज में वंडर मैन को प्ले करेंगे याया अब्दुल मतीन। एंड ये वही एक्टर है जिन्होंने डीसी की एक्वामैन मूवी के अंदर ब्लैक मांटा को प्ले किया था, लेकिन अब इनकी एंट्री होने वाली है मार्वल के अंदर। सो दोस्तों यही थी मार्वल की वो सारी मूवीज और सीरीज जो कि हमें साल 2025 में देखने को मिलने वाली है। वैसे आप इन सब में से कौन सी मूवी या सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, आप उसका नाम कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल में जाकर ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कई सारी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली उन सारे वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।